बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर असलम। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट नारोवाल के ज़ेर एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला 2025 न सिर्फ खसूसी बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने का एक बेहतरीन मौका साबित हुआ, बल्कि मुआशरे में शमूलियत, हमआहंगी और उम्मीद का पैगाम भी लेकर आया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल अकरम ने इस वाक़े पर कहा है कि खसूसी बच्चे हमारी तवज्जो, मोहब्बत और हौसला अफजाई के मुस्तहिक हैं। ये बच्चे किसी से कम नहीं, बल्कि इनमें बेपनाह खुदादाद सलाहियतें मौजूद हैं जो मुनासिब रहनुमाई और मौके पर मिलने वाले मुआशरे के फ़ाल रुकन बन सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हुकूमत पंजाब खसूसी तालीम के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। CEO एजुकेशन आरिफ शहजाद ने कहा है कि स्पेशल एजुकेशन के इदारे ना सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत, खेल, हुनर और खुद एतमादी के फ़रोग़ के मनाक़िज़ बन सकते हैं। इस तरह के स्पोर्ट इवेंट बच्चों के अंदर टीम वर्क, बर्दाश्त, खुद एतमादी और मुआशरती मेल जोल के जज्बात को परवान चढ़ाते हैं। स्पोर्ट्स गाला में खसूसी बच्चों के मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, जिनमें रेस, लॉन्ग जंप, व्हील चेयर रेस और क्रिकेट शामिल थे। चाहिए कि इनके लिए ऐसा माहौल फ्राहम करें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल इंटरनेशनल हस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। RPO तकरीब में महबूब रशीद और डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और डॉक्टर सुबाहत स्पेशलिस्ट ब्रेस्ट कैंसर ने शिरकत की। ख़वातीन में बर वक्त मुआयने की अहमियत पर जोर दिया गया। साहिवाल इंटरनेशनल हस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के तहत मुनक्किदा तकरीब में शहरियों को इस मर्ज से बचाव और बर वक्त इलाज से मुतल्लिक आगाह किया गया। तकरीब से RPO महबूब रशीद और डॉक्टर मोहम्मद काशिफ ने खिताब करते हुए कहा है कि बीमारी का इलाज मुमकिन है, मगर तशखीस वक्त पर होना ज़रूरी है। हस्पताल में स्क्रीनिंग काउंटर कायम कर दिया गया, जहां ख़वातीन को रहनुमाई और मुआयने की सहूलत फराहम की जाएगी। ब्रेस्ट कैंसर आगाही तकरीब में RPO महबूब रशीद और डॉक्टर मोहम्मद काशिफ, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुबाहत की शिरकत। बर वक्त तशखीस से ब्रेस्ट कैंसर काबिल इलाज और डॉक्टर सुबाहत ख़वातीन बिला झिझक चेकअप करवाएं। डॉक्टर सुबाहत साहिवाल इंटरनेशनल हस्पताल में स्क्रीनिंग और रहनुमाई काउंटर कायम कर दिए गए। मकसद यही है कि लोगों को बताया जाए कि इसका इलाज अवेलेबल है। जितनी जल्दी डिटेक्ट होगा उतना बेहतर इलाज पॉसिबल है और उतना क्योर का चांस पॉसिबल है। क्योर का मतलब है जड़ से खात्मा। अगर अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका बिल्कुल खात्मा मुमकिन है और मरीज़ एक नॉर्मल हेल्दी लंबी ज़िंदगी गुजार सकता है। जितना डिले होगा उतना इलाज मुश्किल भी होगा, उतना इलाज लंबा भी होगा, उतना इलाज महंगा भी होगा और मरीज़ को मसले मसाइल भी उतने ज़्यादा आएंगे। तो इसका मकसद है कि अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ्स। अपना ख्याल रखें, अपने घर पर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान की बासलाहियत, मायानाज और खूबसूरत खातून डॉक्टर जुनैरा खान ने अपने दिल के करीब तरीन, काबिल फ़ख्र और हसीन शख्सियत के मालिक मोहम्मद शाहज़ेब खान अफरीदी को सिल्वर जुबली की सालगिरह के मौके पर दिल की गहराइयों से मोहब्बत भरी मुबारकबाद। डॉक्टर जुनैरा खान ने अपने पैगाम मोहब्बत में कहा है कि शाहज़ेब खान अफरीदी न सिर्फ दुनिया के खूबसूरत और दिलकश बाइखलाक नौजवानों में से एक हैं, बल्कि वह अपनी मेहनत, खलूस और रज़म से कामयाबी की एक रोशन मिसाल बन। इनकी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा है। सालगिरह के मौके पर डॉक्टर जुनैरा खान की जानिब से इनके घर को फूलों, खुशबुओं और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया, जहां मोहब्बतों से लबरेज एक खूबसूरत केक काटा गया और यादगार लम्हों को कैमरे में कैद किया गया। डॉक्टर जुनैरा खान ने मज़ीद कहा है कि शाहज़ेब खान मेरे दिल की धड़कन है, मेरी दुआओं और यादों का सबसे हसीन हिस्सा हैं। मैं हमेशा इनकी कामयाबी, खुशियों और सेहत के लिए दुआगो रहती हूँ। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल हुसैन उजागर। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ लोधना से एक अफसोसनाक और हैरान कुन वाक़या सामने आया है। मोज़ा भोटीजी के रहायशी मोहम्मद सजाद भुट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। मोहम्मद सजाद ने प्रेस क्लब लोधना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जी बिल्कुल, मोहम्मद सज्जाद ने प्रेस क्लब लोधरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनके अहले खाना रोज़ाना उन पर तशद्दुद करते हैं और ज़बरदस्ती जायदाद हथाने के लिए मंसूबे बना रहे हैं। मजीद उनका कहना था, मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद कौम भुट्टा, वालद मोहम्मद शरीफ कौम भुट्टा, बाग वाला मोज़ा भुट्टे जी, तहसील ज़िला लोधरा। मैं DPO साहब को गुजारिश करेंगे, मेरे मोहम्मद हमाद वालद मोहम्मद सजाद, मोहम्मद फराज वालद मोहम्मद सजाद ते उन्हें दी हमशीरा, उन्हें दी वालदा
कोई काल को घाटा नफा करन जो कुछ करन मैं कोई जिम्मेवार कहना मेरे को जान का खतरा है इन्हें मेरे ऊपर दूसरा हमले करान मेरे को उन्हें कुट्टे मारे मेरे को जान का खतरा काल को मेरे जिम्मेवार ये होसन घाटे नफे दे काल को घाटा नफा थी गया ये जिम्मेवार मेरे होसन। मोहम्मद सज्जाद भुट्टा ने डीपीओ लोधरा और मकामी पुलिस से फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है ताकि उनकी जान महफूज रह सके। जी अली सिटी हाई स्कूल साहिवाल ना सिर्फ दीनी और दुनियावी तालीम का मरकज़ है बल्कि यहाँ पर अदबी, रूहानी, माशरती, इखलाक और मोहब्बत का दर्स भी दिया जाता है। इस एतमाद से शहर भर के स्कूलों में इसका अपना एक मुकाम है। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजल काशिफ से। अली सिटी हाई स्कूल में सालाना रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन में प्रोफेसर अर्जुमंद कुरैशी ने मखसूस अंदाज में इदारा हज़ा के बानी प्रिंसिपल मोहम्मद अशरफ आसिम की बरसी के मौके पर भरपूर अकीदत का इजहार किया और कहा है कि मोहम्मद अशरफ आसिम एक साहिब इल्म, फरासत, मुस्बत सोच के मालिक और मेहमान नवाज थे। हाजिरीन ने भी इनकी कमी को महसूस किया। इनको याद करके सबकी आंखें पुरनम हो गईं और दुआ की गई कि इनके बेटे अली मुराद को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। कारी अली अहमद साहिब ने स्कूल हज़ा में मियारी तालीम और बेलोस खिदमात का जिक्र किया है। नात ख्वां सुहेल खान कादरी ने गुलहाय अकीदत के फूल निछावर करके खूब दाद वसूल की। डॉक्टर उसामा अफजल ने अहले बैत की अजीम सोच और कुर्बानियों का जिक्र किया और कहा कि इदारा हज़ा एक तालीमी और अदबी दर्सगाह है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। महफिल में प्रोफेसर परवेज साहिब, उबादिया राउफ सिंधु, एडवोकेट चौधरी इफ्तिखार, मोहम्मद यूनस, मुसरत अली भेटो, अफजल काशिफ, GM कादरी भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। रोंती कच्चा ऑपरेशन। रोंती कच्चा में कबायली तसादुम और खूनी तकरार के खात्मे के लिए पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन DIG सखर फैसल अब्दुल्ला, SSP घोटकी अनवर कैथरान और रेंजर्स विंग कमांडर की क़यादत में किया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स बारी नफरी और जदीद असला मशीनरी के साथ डाकुओं के ठिकानों पर कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। दौरान ऑपरेशन बदनाम ज़माना इनाम याफ्ता डाकू शाहूकोश हलाक। पुलिस तर्जुमान हलाक डाकू पंजाब के कच्चे के इलाके रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के वाक़ये में मुलविस था। शाहूकोश के खिलाफ 30 से ज़ायद संगीन मुकदमात दर्ज थे। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई। मज़ीद डाकुओं की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना था कि क़याम अमन और जराइम पेशा नासिर के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची से सिटी ब्यूरो चीफ वारिस अली की खसूसी रिपोर्ट। FBI के साबिक एजेंट कामरान अफरीदी को कराची एयरपोर्ट पर दाखिले से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक कामरान अफरीदी जो अमेरिका में FBI के खुफिया एजेंट और पीपल्स पार्टी के PSF तलबा विंग के साबिक सरगर्म का रुकन रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी के PSF तलबा विंग के साबिक सरगर्म कारकुन रह चुके हैं। इनको पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई और उन्हें डी रिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई और इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। कामरान अफरीदी ने दाइश और दाऊद इब्राहिम नेटवर्क के खिलाफ FBI के खुफिया ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था। अमेरिका ने इन्हें 2024 में रिहा किया, लेकिन शर्त ये रखी थी कि वो अमेरिकी शहरियत छोड़कर पाकिस्तान वापस जाएं। ताहम पाकिस्तान पहुंचते ही एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इदारों ने इन्हें रोक लिया और सिक्योरिटी वजूहात के बाइस वापस भेज दिया गया। ज़राए का कहना था कि कामरान अफरीदी की वापसी से कई हसास इदारे परेशान, जबकि खुद फरीदी ने खदशा जाहिर किया कि इनकी जान को पाकिस्तान में खतरा है। हारूनाबाद के नवाही इलाके डूंगा बुंगा में महके से पैसे ना मांगना बीवी का जुर्म बन गया। खावंद अली अकबर और ससुरालियों ने अम्बरीन पर वहशियाना तशद्दुद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। मुतासिरा खातून की वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। डूंगा बुंगा में घरेलू तशद्दुद का वाक़या सामने आया है। खातून अम्बरीन का कहना है कि इसके खावंद डॉक्टर अली अकबर ने प्राइवेट अस्पताल की तामीर के लिए महके से पैसे लाने का दबाव डाला। इनकार पर खावंद और ससुरालियों ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून की दरख्वास्त पर थाना डूंगा बुंगा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम नामजद 7 मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। अम्बरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और DPO बहावल नगर समेत आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। आइए जानते हैं ओकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी मट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम गिरफ्तार कम उम्र बच्चे के साथ ज्यादती में मुलविस। औबाश मुलजिम अली हमजा ने बच्चे को वरगला फुसलाकर ज्यादती की। थाना सतगिरा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, कलील वक्त में मुलजिम गिरफ्तार।
मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। बच्चे और खवातीन रेड लाइन हैं, क्रॉस करने वालों को आनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलजिम को कानून के मुताबिक रारवा की सजा दिलवाई जाएगी। आइए जानते हैं ओकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक गैंग गिरफ्तार, थाना गोगेरा में बड़ी कार्रवाई, खतरनाक गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। दौरान इंटेरोगेशन 38 मुलजिमान ने राहजनी सरका की वारदातों का इंकशाफ किया। SHO थाना गोगेरा आजमत अली की ज़ेर क़यादत टीम की कामयाब कार्रवाई, गिरफ्तार मुलजिमान में शोएब, नूर खान और नदीम शामिल। मुलजिमान से असला भी बरामद, मुलजिमान से मजीद इंटेरोगेशन जारी। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने गोगेरा पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुंदर के इलाका रंगीलपुर गांव में उधार सामान के पैसे मांगने पर कैंचियां चल गईं। कैंचियों के वार से 2 अफराद शदीद ज़ख्मी, जिन्हें तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ख्मियों की शनाख्त अली हसन और गुलाम मोहियुद्दीन के नाम से हुई। अली हसन ने गांव रंगीलपुर में पान शॉप की दुकान बना रखी है, जहां से मुलजिमान ने उधार सामान लिया था। रकम का तकाजा करने पर आमिर अली और अली अब्बास वगैरह ने कैंचियों के वार करके अली हसन और गुलाम मोहियुद्दीन को ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मियों को तफ्तीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला मिलने पर सुंदर पुलिस ने मौके पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर सुंदर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO सुंदर असद चौधरी का कहना था कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, बहुत जल्द मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में होंगे। रायवंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर राना हुसैन ताहिर का रायवंड इज्तिमा का दौरा। SP सदर राना हुसैन ताहिर ने रायवंड इज्तिमा के मुख्तलिफ पॉइंट्स और सिक्योरिटी के हवाले से अहम मकामात। SP सदर राना हुसैन ताहिर ने सिक्योरिटी के हिफाजती इक़दामात का भी जायज़ा लिया। SP सदर राना हुसैन ताहिर ने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान जवानों की हाज़िरी को चेक किया। SP सदर राना हुसैन ताहिर ने रायवंड इज्तिमा की सिक्योरिटी पर लगे कैमरों को चेक किया। SP सदर राना हुसैन ताहिर ने रायवंड इज्तिमा में इंटर और एग्जिट पॉइंट का भी मुशाहिदा किया। रायवंड इज्तिमा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। SP सदर दौरान ड्यूटी किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल कमालिया में 8 नवंबर को नेशनल थैलेसीमिया डे के हवाले से एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की क़यादत मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मियां मोहम्मद आदिल आरिफ ने की, जिन्होंने शुरकाए महफिल को थैलेसीमिया की बीमारी और इसकी वजूहात, बचाव और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है जिसका दुनिया भर में कोई मुस्तकिल इलाज मौजूद नहीं, ताहम इससे बचाव मुमकिन और आसान है। इसके लिए ज़रूरी है कि शादी से कबल थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग लाजमी करवाई जाए। डॉक्टर आदिल आरिफ ने कहा है कि हुकूमत पंजाब न सिर्फ थैलेसीमिया के तमाम टेस्ट मुकम्मल तौर पर मुफ्त फ्राहम कर रही है, बल्कि निकाहनामे में थैलेसीमिया टेस्ट को लाजमी करार देने के लिए कानून साजी भी की जा चुकी है। हुकूमत जल्द इस पर अमल दरामद के लिए कोशां है ताकि आइंदा नस्लों को इस मोजी मर्ज से महफूज रखा जा सके। शाह फैसल टाउन UC 13 से एक संगीन और तशवीशनाक खबर सामने आई है, जहां शहरी हलकों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इलाके में एक मुबैना टॉर्चर सेल कायम है। इतलात के मुताबिक इस जगह आम शहरियों के साथ गैर इंसानी सलूक, हरासानी और तशद्दुद के वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर पेश आ रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इस टॉर्चर सेल में बासर अनासिर शहरियों को धमकाते और जुदोकोब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुलिस और मुकामी इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ज़राए के मुताबिक ना सिर्फ इलाका पुलिस बल्कि SHO, DSP और SSP सतह के अफसरान भी इस मामले पर कोई अमली कदम नहीं उठा रहे, जिससे शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया है। शहरियों और सिविल सोसाइटी ने आला हुकाम से फौरी शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर किसी सियासी या गैर सियासी गिरोह की जानिब से कानून हाथ में लिया जा रहा है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में एक निजी बैंक में कैश मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजिमीन ने तनख्वाहों में ताख़ीर और कटौतियों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि कंपनी हर माह तनख्वाहें देर से जारी करती है और मुकम्मल काम करने के बावजूद 3 से 4 हज़ार रुपये कम कर दिए जाते हैं। किराए के घरों में रहते हैं और तनख्वाहें ना मिलने से घरों में फाका कशी की सूरत हाल पैदा हो गई है। मुजाहिरीन ने वज़ीर मेहनत, डिवीज़नल डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट हैदराबाद से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर इंसाफ किया जाए। ननकाना साहिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात डॉक्टर शजरा मनसब अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सबसे ज़्यादा ख़तरे में है।
दुनिया भर में खारिज होने वाली गैसेस का नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है, जिसका ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज में हिस्सा सिर्फ 1% है। पाकिस्तान वाटर वीक 2025 के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर मनसब अली खान ने कहा है कि आलमी ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज के बाइस हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बारिशों के रुझानात तब्दील हो रहे हैं। इस माहौलियाती तब्दीली का नुकसान पाकिस्तानी अवाम उठा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट गुज़िश्ता 5 बरसों से पाकिस्तान में पानी के बहरान के खात्मे के लिए कोशां है। हुकूमत इनके साथ हर मुमकिन तावन के लिए कोशां है। हुकूमत तनहा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जैसे इदारों से मिलकर काम करना होगा ताकि हम पाकिस्तान में पानी की कमी और मौसमियाती तब्दीलियों का बखूबी मुकाबला कर सकें। इस मौके पर इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रिचल मैकडोनल्ड और इंटरनेशनल डायरेक्टर मोहसिन हफीज़ भी मौजूद थे। पाकिस्तान वाटर वीक 5 रोज़ जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से वाटर साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, स्टूडेंट और NGOs के नुमाइंदों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इवेंट का बुनियादी मकसद पाकिस्तान से पानी की कमी के खात्मे के लिए जामिया मनसूबाबंदी करना और आने वाले वक्तों में से सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रहने के लिए हुकूमत को तजावीज़ पेश करना था। खबर शामिल करते हैं बखर से। डॉक्टर मजहर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक खान CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट बखर का MS डॉक्टर एहसानुल्लाह खान के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बखर का दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक ट्रॉमा सेंटर का तफसीली जायजा लेते हुए स्टाफ की हाजिरी, ड्यूटी रोस्टर्स, सफाई सुथराई की मजमूई सूरत हाल, सर्विस डिलीवरी समेत दीगर अमूर का भी तनकीदी मुआयना किया गया। बादज़ां तिब्बी आलात की फ़ालियत, अद्वियात की फराहमी समेत सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बखर में तिब्बी सहूलियात की उम्दा और बिला तातुल फराहमी के लिए शब रोज़ कोशां हैं। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, मुज़र सेहत गोश्त फरोख्त करने वाला माफिया कानून के शिकंजे में आ गया। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर डिप्टी डायरेक्टर उमार जावेद की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने मोरकुंडा में वाक़या गैर कानूनी मज़बा खाने पर छापा मारकर मकरूदंदा बेनकाब कर दिया। मोरकुंडा में पंजाब फूड अथॉरिटी ननकाना की टीम ने डिप्टी डायरेक्टर उमार जावेद की क़यादत में कार्रवाई करते हुए मुज़र सेहत गोश्त और गैर कानूनी मज़बा खाना पकड़ लिया। कार्रवाई DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की खसूसी अहकामात पर अमल में लाई गई। तर्जुमान के मुताबिक मौके पर से 95 किलो से ज़ायद बीमार जानवरों का मुज़र सेहत गोश्त बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही तलब कर दिया गया। फूड अथॉरिटी टीम ने फ्रीज़र, जाली महरीन और तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले आलात भी जब्त कर लिए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिसबा खाने में सफाई के नाकिस इंतजामात थे, जबकि ज़रूरी रिकॉर्ड भी गायब पाया गया। वेटनरी माहिरीन की टीम ने मौके पर गोश्त का मुआयना किया और इसे मुज़र सेहत करार दिया। डिप्टी डायरेक्टर उमार जावेद के मुताबिक गैर कानूनी स्लाटर हाउस के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर गोश्त तलब कर दिया गया। इनका कहना था कि बगैर लाइसेंस के खुराक का कारोबार कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुज़र सेहत गोश्त मैदा, जिगर और दीगर मुज़ी अमराज का बाइस बनता है। जालसाज माफिया ज़्यादा मुनाफा के लालच में खुराक नहीं बल्कि बीमारी फरोख्त कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ और मियारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। डायरेक्टर उमार जावेद के मुताबिक सेहत दुश्मन अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।